जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती थी। दोस्त, हंसी मजाक, मस्ती, यही सब कुछ थी मेरी दुनिया। मुझे लगता था यही मेरी असली फैमिली है, यही मेरे सच्चे दोस्त। लेकिन कभी कभी हमारी यही खूबसूरत दुनिया एक झटके में टूट जाती है और सामने आ जाती है ज़िंदगी की असलियत। उस दिन मैंने सीखा, कुछ लोग सिर्फ तब तक आपके साथ होते हैं जब तक आपके पास उन्हें देने के लिए कुछ होता है, पैसा, मौज मस्ती, फ़ायदा। लेकिन जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो सब गायब हो गए। मेरा भरोसा, मेरी दोस्ती सब टूट चुकी थी। एक सवाल दिल में हमेशा के लिए घर कर गया, क्या यही थे मेरे दोस्त? दुनिया ने जैसे मुझ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। हर चेहरा अजनबी लगता था, हर आवाज़ बस शोर। मैं भीड़ में भी तना था और अपनी ही खामोशी में कैद। नाकामी का बोझ इतना भारी था कि हर सुबह बिस्तर से उठना एक जंग लड़ने जैसा लगता था। ऐसा लगता जैसे मैं एक कांच के डिब्बे में बंद हूँ, बाहर की दुनिया देख सकता हूँ पर उसका हिस्सा नहीं बन सकता। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा था और मैं बस वहीं ठहरा हुआ, वक्त के साथ पीछे छूटता जा रहा था। घर की चार दीवारें मुझे खाने को दौड़ती थी और बाहर की दुनिया मुझे अनजान नज़रों से घूरती थी। मैंने बेंच पर बैठकर सालों से जमा किया हुआ सारा दर्द बाहर निकाल दिया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो सिर्फ आंसू नहीं थे, वो मेरे टूटे हुए सपने थे, मेरी हारी हुई उम्मीदें थी। मैं इस बात पर नहीं रो रहा था कि मेरे साथ क्या गलत हुआ, मैं इस बात पर रो रहा था कि मेरे साथ कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा था। मैंने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया, इस उम्मीद में कि कोई मुझे इस हाल में ना देखे। तभी अचानक पास की झाड़ियों में पत्तों की सरसराहट ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने सोचा कोई होगा जो मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लेगा, जैसा सब करते थे। मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की पर वो आवाज़ और पास आती गई, एक धीमी, लगभग ना सुनाई देने वाली आहट। मैंने झुंझलाकर सिर उठाया, ये देखने के लिए कि मेरी तन्हाई में खलल डालने वाला कौन है। और वहाँ वो था, एक छोटा सा बेसहारा सा पिल्ला। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखों में मासूमियत और थोड़ी घबराहट थी। वो कुछ दूरी पर खड़ा बस मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों में ना कोई जजमेंट था, ना कोई सवाल, बस एक खामोश जिज्ञासा। फिर उसने धीरे धीरे कदम मेरी ओर बढ़ाना शुरू किए, जैसे पूछ रहा हो क्या मैं आ सकता हूँ। बिना कुछ मांगे, बिना कुछ जाने वो बस आया और मेरे पास बेंच पर बैठ गया, एकदम चुपचाप, जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हो। उसकी मौजूदगी ने उस ठंडी शाम में अजीब सी गर्माहट घोल दी। आंसू अब भी बह रहे थे लेकिन उनकी वजह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ दर्द के आंसू नहीं थे, उनमें एक सुकून भी था। और फिर उसने वो किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपना सिर मेरी गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो। उसका नरम सिर, उसका भरोसा, वो एहसास शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस एक लम्हे में मेरा सारा अकेलापन पिघल गया। मैंने झिझकते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखा और सहलाने लगा। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उस दिन मैंने समझा, जब इंसान आपका साथ छोड़ देते हैं तो कायनात किसी और रूप में मरहम बेचती है। वो कोई जादुई समाधान नहीं था। मेरी मुश्किलें रातों रात खत्म नहीं हुई, लेकिन उस छोटे से जीव ने मुझे उम्मीद दी। उसने याद दिलाया कि बिना किसी शर्त के भी प्यार और अपनापन मौजूद होता है। कभी कभी दोस्त इंसान नहीं बल्कि फर वाले फरिश्ते होते हैं, जो अंधेरी रात में आपके लिए रोशनी की किरण बनकर आते हैं। उस रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। अब ये सुबह जब मैं पार्क की ओर चला तो कदम हिचकिचा रहे थे, क्या वो फिर मिलेगा।